अखिलेश यादव को मिला है हमारे विरोध करने से भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए 30-32 MP जीत के आए हैं, वो हमारी गलती थी कि हमने एक मूर्ख की बात में आके पूरे देश में इनके खिलाफ बाउंडर खड़ा किया और ये जीत के आ गए। नहीं इनकी औकात। अखिलेश जी को एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने आग में घी डालने का काम किया है ना, ये तुम्हें ही खुद जला देगा। अखिलेश जी, तुम किस तुष्टिकरण पे जी रहे हो? तुम्हारा इलाज ये समाज अवश्य करेगा। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम लोग अखिलेश यादव का इलाज करो? उत्तर प्रदेश के अंदर 2% आबादी है तुम लोगों की। तुम लोग वोट करो या ना करो, घंटा समाजवादी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जब से ये राणा सांगा वाली कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक राजपूत करुणी सेना के नेता और पदाधिकारियों की वीडियो हम सभी लोगों के सामने आ रही है, जिसमें वो लोग अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, और अब तो अखिलेश यादव का वो लोग इलाज तक करने की बात कर रहे हैं। कल वाली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था और दिखाया भी था किस तरीके से राजपूत करुणी सेना का नेता है महिपाल सिंह मकराना, ये आज तक से बात करते हुए कह रहा था कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के अंदर जो 37 सीटें आई हैं वो राजपूतों की वजह से आई है, और आने वाले चुनाव यानी कि 2037 के चुनाव में राजपूत समाज अखिलेश यादव को सबक सिखाने का काम करेगा। और ऐसे ही तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स पे करुणी सेना का प्रवक्ता बन के कोई अम्मू नाम का व्यक्ति आता है, हर चैनल के ऊपर हर डिबेट के अंदर ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को टारगेट करता है और अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को धमकी देता है। ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि 2027 का चुनाव आएगा तो राजपूत समाज अखिलेश यादव को सबक सिखाने का काम करेगा। ऐसे ही आज मैं YouTube के ऊपर वीडियोस को स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक और वीडियो राजपूत करुणी सेना के किसी नेता की आ गई। उस नेता ने तो सारी हदों को पार कर दिया और उस वीडियो में वो अखिलेश यादव को ये बोलते हुए धमकी दे रहा था कि अखिलेश यादव तुम्हारा इलाज तो ठाकुर समाज करेगा। सबसे पहले उसकी आप लोग वीडियो देखें। मैं अखिलेश जी को एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने आग में घी डालने का काम किया है ना, ये तुम्हें ही खुद जला देगा। अखिलेश जी, तुम किस तुष्टिकरण पे जी रहे हो? तुम्हारा इलाज ये समाज अवश्य करेगा। सुना दोस्तों, आप लोगों ने ये व्यक्ति किस तरीके से अखिलेश यादव को धमकाने का काम कर रहा है और ठाकुर समाज अखिलेश यादव का इलाज करेगा, इस तरीके की बात कर रहा है। मैं इस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि तुम लोग हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम लोग अखिलेश यादव का इलाज करोगे? उत्तर प्रदेश के अंदर 2% आबादी है तुम लोगों की। तुम्हारे वोट देने या ना देने से घंटा समाजवादी पार्टी को फर्क पड़ता है और दुनिया जानती है कि राजपूत समाज किसे वोट करता है। 100% राजपूत समाज में से 99% लोग बीजेपी को वोट करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी को राजपूत समाज के लोग वोट नहीं करते हैं। तो इसीलिए तुम लोग वोट करो या ना करो, घंटा समाजवादी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, तुम लोग यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, धमकी देने का काम कर रहे हो। याद है ना कुछ समय पहले क्या हुआ था? तुम्हारे ही राजपूत करुणी सेना का कोई नेता था गोगामणि, सुखदेव सिंह गोगामणि। याद है कि नहीं किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के लोग आए थे और दिन दहाड़े गोली मारकर चले गए थे। उसके बाद तुम लोगों ने बड़ा हो हल्ला और शोर मचाया था। क्या उखाड़ लिया था तुम लोगों ने? आज भी लॉरेंस बिश्नोई का तुम लोग बाल भी बाका नहीं कर पाए हो। तुम लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाले को इनाम तक की घोषणा की थी, लेकिन आज तक तुम लॉरेंस बिश्नोई का कुछ भी नहीं उखाड़ पाए हो। पिछले ही लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी नेता पुरुषोत्तम सिंह रूपाला ने राजपूतों के बारे में कहा था कि राजपूतों का मुगलों के साथ रोटी और बेटी का संबंध रहा है। इस बयान के बाद तुम लोगों ने बहुत हो हल्ला मचाया था, बहुत शोर मचाने का काम किया था, लेकिन क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? पुरुषोत्तम सिंह रूपाला चुनाव में जीत गया। तुम्हारे शोर मचाने, तुम्हारे हो हल्ला मचाने, दंगा फसाद करने से घंटा पुरुषोत्तम सिंह रूपाला का नहीं बिगड़ा। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद के अंदर खड़े होकर, भरी संसद के अंदर, राणा सांगा को गद्दार बोल दिया, उनके समर्थकों को गद्दार की औलाद बोल दिया। क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? अभी तक रामजीलाल सुमन जी ने माफी नहीं मांगी है और साफ साफ माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है।
रामजीलाल सुमन ने कहा है कि इस जन्म में तो क्या, मैं आने वाले किसी भी जन्म में राजपूत करणी सेना के लोगों से माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। वहीं पर उन्होंने पुलिस प्रशासन के बारे में भी कह दिया है कि अगर पुलिस प्रशासन सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है तो हमें छूट दे दे, हमें परमिशन दे दे। इन राजपूत करणी सेना के गुंडों से हम लोग निपटने में अकेले ही सक्षम है। इस तरह की बात रामजीलाल सुमन जी ने अपने बयान में कही है, सुन लीजिए आप। प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दे, हम अपने आप निपट। और मैं समझता हूं कि रामजीलाल सुमन जी ने जो भी बात कही है एकदम सही बात कही है। एक तरफ राजपूत करणी सेना के लोग हैं, उनका समर्थन करने वाले कुछ तथाकथित समूह समाज के लोग हैं, दूसरी तरफ रामजीलाल सुमन है जिनका इस देश की 85% आबादी, जिसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ये तमाम लोग आते हैं। ये सारे लोग रामजीलाल सुमन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। और आप सभी लोग जानते हैं यदि ये लोग एक साथ खड़े हो गए तो इसमें जीत किसकी होगी। और यदि चुनाव की भी बात कर ली जाए तो अगर इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी इसने एकजुट होकर वोट कर दिया तो कभी भी बीजेपी इस देश की सत्ता के ऊपर काबिज नहीं हो पाएगी, जिसके दम पे ये राजपूत करणी सेना वाले इतना ज़्यादा उछलते हैं। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में आप लोग एकजुट होकर वोट करिए। यदि आप लोगों ने एकजुट होकर वोट किया तो ये जो राजपूत करणी सेना के लोग हैं इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, बीजेपी कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगी। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि एकजुट रहिए, एक साथ रहिए और एकजुट होकर वोट करिए। जिस तरीके से ये तथाकथित समूह समाज के लोग एकजुट होकर बीजेपी को पूरे देश के अंदर वोट करते हैं। वीडियो में कही गई बातें अगर पसंद आई हो तो जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यहाँ पर भी मेरी आईडी है, वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।